हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्रदर, हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और हम उपवास रखना चाहते हैं, तो हमें बताइए कि हम उपवास कैसे रखें। क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं कि हमें उपवास इस तरह से रखना चाहिए, उस तरह से रखना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मसीह में उपवास कैसे रखें। क्योंकि जब हम मसीह में नहीं होते हैं, जब हम अन्य जातियों में थे, तो हमारा उपवास रखने का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था। हम अलग रीति से उपवास रखते थे। लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमें किस प्रकार से उपवास रखना चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि मसीह में एक सही उपवास रखने का तरीका क्या है, किस प्रकार से एक व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको उपवास रखना चाहिए। बाइबल के वचनों के आधारित मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक आज के इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो हर एक विश्वासी के लिए ज़रूरी है जो प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना चाहता है, जो चाहता है कि उसका जीवन उपवास का जीवन हो। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत जाइएगा। मैं बाइबल के वचनों से सारी बातें इसी वीडियो में आपको एक एक करके समझाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि आज का जो हमारा वीडियो है ये उपवास के विषय में होने वाला है। बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग ऐसे हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह में आते हैं और वो उपवास रखना चाहते हैं, और बाइबल भी हमें बताती है कि एक विश्वासी के लिए उपवास का जीवन होना बहुत ज़रूरी है। आपको उपवास रखना चाहिए। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह ने स्वयं भी उपवास रखा, यीशु मसीह के चेलों ने भी उपवास रखा और यीशु ने खुद उपवास रखने के विषय में कहा। लेकिन अब बात यहाँ आती है कि उपवास सही तरीके से कैसे रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से आपको उपवास रखने के विषय में बोलेंगे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उपवास का मतलब है सुबह से लेकर शाम तक खाना मत खाओ और ये उपवास हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, सुबह से लेकर शाम तक नहीं, रात भी खाना मत खाओ, 24 घंटा भूखे रहो और सुबह प्रार्थना करो और जब उपवास करो तब प्रार्थना करो, ये उपवास होता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये 3 दिन का उपवास रखोगे तभी बाइबल के अनुसार सही उपवास होता है। ऐसे तो बहुत सारे और भी आते हैं जो कहते हैं 40 दिन का अगर नहीं रखोगे तो उपवास सही नहीं होता है, 40 दिन का उपवास रखना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो साल में एक बार 40 दिन का उपवास रखते हैं, जिसे रोज़ा कहा जाता है। इस प्रकार के चर्च के अंदर भी ऐसा लोग कहते हैं कि वो 40 दिन का उपवास रखना ज़रूरी है। तो सही मायने में इन सब में से बाइबल के अनुसार उपवास क्या है? क्या हमें 1 दिन का उपवास रखना चाहिए, 12 घंटे के लिए उपवास रखना चाहिए, या 24 घंटे के लिए, या बाकी सारे जो नियम उसको भी फॉलो करना चाहिए? देखिए मेरे प्रियो, आज मैं यहाँ पर आपको 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन या 40 दिन के बारे में नहीं बात करने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ जैसे भी उपवास रखते हैं उस उपवास का मतलब क्या है वो आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप बाइबल के अनुसार उपवास का मतलब ही नहीं समझेंगे तो चाहे आप कितना भी उपवास रख लीजिए उसका कोई मतलब नहीं बनता है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हें उपवास रखना चाहिए ताकि तुम्हारी आत्मिक उन्नति हो। और कई बार उपवास इसलिए रखा जाता है कि हमारा अगर कोई विषय है जिस विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और बहुत बड़ा विषय है, या कोई ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर हमें लगता है कि प्रार्थना करना चाहिए बैठकर, उस विषय के लिए हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि जब तुम दुष्ट आत्मा को निकाले, उनके चेलों ने नहीं निकाल पाए, यीशु मसीह ने कहा कि ये जाति बिना प्रार्थना उपवास के नहीं निकलती है। तो ऐसे कोई ऐसा समय है, कोई ऐसा काम है जिसमें उपवास की ज़रूरत है, तो वहाँ उपवास रखना चाहिए। अब आते हैं बात कि उपवास का सही तरीका क्या है। तो बाइबल के अनुसार मैं कुछ वचन आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ और आपको बताऊंगा कि अगर आप इस तरह से उपवास नहीं रखते हैं तो आपका उपवास का रखना बिल्कुल बेकार है, वो किसी काम का नहीं। सबसे पहले मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ, यशायाह नबी की किताब और उसका 58 अध्याय 58 और उसके 4 आयत से लेके कुछ वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 4 में, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। यहाँ पर सबसे पहले परमेश्वर इस प्रकार से वचनों के द्वारा बता रहे, जैसे कि इजराइलियों के लिए उस समय के लिए यशायाह के भविष्यवक्ता के द्वारा बताया गया है कि लोगों का स्वभाव कैसा हो गया था। लोगों का स्वभाव ऐसा था कि वो उपवास तो रखते थे, लेकिन उस उपवास को रखने के बाद उनका जो जीवन होता था वो लड़ाई झगड़े वाला जीवन होता था। उनके अंदर
कुटिलता होती थी, आपस में एक दूसरे से बनती नहीं थी, एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें नहीं सोचते थे, मन में बुराई रखते थे, झगड़ते रहते थे, दुष्टता करते रहते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते थे और उपवास रखते थे। तो ऐसा व्यक्ति जो आत्मिक जीवन में सही नहीं चलता, मान लीजिए कि आज के समय में एक विश्वासी है जो सही रीति से जीवन नहीं जीता है, जो सांसारिक बातों में मन लगाकर चलता है और खुद को उपवासी दिखाता है, उपवास रखा, हर हफ्ते उपवास रखता है, क्या उसके उपवास का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका जो आत्मिक जीवन है, संसार में जो यीशु मसीह के संग चलने का जीवन है, वो तो उसका खराब है। वो लड़ाई झगड़े करने वाला है, गाली गलौज देने वाला है, बुरी बातें करने वाला है, लेकिन सप्ताह में 1 दिन 2 दिन उपवास रख रहा है। इससे क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। अगर आपका जीवन सही नहीं है तो आपको उपवास रखने का भी कोई फायदा नहीं है। अगर हम 5 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? यहाँ प्रभु एक सवाल कर रहे हैं कि मैं जिस उपवास से प्रसन्न होता हूँ वो अपने आप को दीन करना होता है, खुद को दीन करना होता है। लेकिन तुम अपने आप को सोचते हो कि मैं कोई रीति रिवाज कर लूँ, जैसे कि अपने आप को, अपने सिर को झाऊ के समान झुका देता हूँ, अपने नीचे राख छिड़क लेता हूँ, टाट ओढ़ लेता हूँ, इससे मैं उपवासी बन जाऊँगा। यानी उस समय की बातों को देखकर अगर आज हम देखें तो आज परमेश्वर क्या कहता है कि प्रभु तो ये चाहता है कि जो व्यक्ति उपवास में आए वो दीन बनकर आए, दीनता में रहे। लेकिन तुम सोचते हो कि नहीं, हम कलीसिया में जाएंगे, शुक्रवार का दिन एक नियुक्त कर लिया, उस दिन को हम उपवास रखेंगे, हर शुक्रवार को कलीसिया में उपवास रहेगा और खुद को उपवासी समझते हो। लेकिन अगर खुद के अंदर दीनता नहीं है तो तुम्हारे उपवास का कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें दीन होना है। दीन होने के बाद अगर हम उपवास में आते हैं तो उस उपवास का कोई फल आएगा, हमारे पास कोई आशीष हमें मिलेगी। अगर हमारे खुद के अंदर स्वभाव में बदलाव नहीं है तो कितना भी आप उपवास करिए, आपके उपवास का कोई प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए उपवास करने से पहले आपको समझना है, आप चाहे 1 दिन का उपवास करें, 12 घंटे का उपवास करें, 24 घंटे का करें, आपके ऊपर है, आपकी इच्छा के ऊपर आप कितने देर उपवास रह सकते हैं। अब उपवास का मतलब ये नहीं है कि सुबह हमने प्रार्थना करके उपवास शुरू कर लिया और दिन में खाना नहीं खा रहे, लेकिन हम जूस पी ले रहे हैं, केला खा ले रहे हैं, अन्य नहीं खा रहे, बाकी फल फ्रूट खा ले रहे हैं। ऐसा उपवास नहीं होता। उपवास का मतलब है कि 2 ही तरह का उपवास, एक तो निर्जल उपवास है और एक जल के साथ उपवास है। यानी कि दिन में अगर प्यास लगती है तो थोड़ा जल पी सकते हैं, अन्यथा जल को त्याग कर भी बहुत सारे लोग उपवास करते हैं। तो ये 2 ही प्रकार से हम चीज़ों को देख सकते हैं, जल ले सकते हैं या ना लें, लेकिन फ्रूट खा लिया, जूस पी लिया, ये उपवास नहीं होता है, जो कि आजकल बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे हैं। 7 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर देखिए क्या लिखा है। लिखा है, क्या वह ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छुपाना। देखिए यहाँ पर बहुत सारी बातें परमेश्वर कह रहे हैं कि एक उपवासी जो व्यक्ति उपवास रखता है उसका जीवन कैसा होना चाहिए। अब यहाँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये काम करेंगे तो हमें उपवास रखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं मेरे प्रियो, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि परमेश्वर एक ऐसे उपवासी व्यक्ति को चाहते हैं, यानी कि अगर आप उपवास के द्वारा खुद को धर्मी ठहरा रहे हो तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए, वो जीवन यहाँ दिखाता है। परमेश्वर कहता है ऐसा होना चाहिए कि अपनी रोटी, यानी कि आप जो रोटी खाते हो, जिस दिन आप भूखे हो, अपने उपवास रखा, उस दिन की रोटी आप गरीबों में बांट दो। उस दिन भी आपने लिखा उसको आप गरीब बांटे। सिर्फ उस दिन नहीं, जब भी आपको मौका मिलता है, आपके पास अगर परमेश्वर कह रहा है अगर आपका क्षमता है किसी के भूखे का पेट भरने का तो आप उसका पेट भरिए। और अगर कोई मारा मारा फिरता है तो उसकी सुधि लेना है। घर में लाने का अर्थ है उसको सुधि लेना है, अपने पास लाओ, उससे सुधि लो, उसकी मदद करो, जितना मदद कर सकते हो उसकी मदद करो, अपने जाति भाइयों की मदद करो, जो मसीह में है उनकी सहायता करो। इस प्रकार से एक जो नम्रताई का और दीनता का जो जीवन होता है, अगर वो जीवन आपके अंदर है तभी आप एक उपवासी व्यक्ति बन पाएंगे। उचित उपवास यही है। अब यहाँ पर ये मत समझिएगा कि मैंने जो वचन पढ़ा दिया अब आप बस मदद करिए, लोगों की दीनता दिखाई और उपवास हो गया, आपको भूखे रह के उपवास नहीं करना। नहीं, उपवास करना है, लेकिन ये स्वभाव होना चाहिए आपके अंदर। अगर ये स्वभाव आपके अंदर नहीं आ रहा है और आप अपने आप उपवासी कह के उपवासी बन रहे हो तो क्या उससे परमेश्वर प्रसन्न होते? नहीं प्रसन्न होते मेरे प्रियो। प्रभु का वचन साफ कहता है कि उचित उपवास यही है कि व्यक्ति खुद को दीन करे, नम्र करे और बुराइयों से दूर रहे, पाप से दूर रहे और परमेश्वर की संगति में आके उपवास के साथ प्रभु
से प्रार्थना करे, तब उसकी प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर देते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ इस वचनों के द्वारा आप समझ पाए हैं एक उचित उपवास क्या है, उपवास कैसे रखना चाहिए, उपवास रखने का सही तरीका क्या है, वो मैंने आज आपको बताया। अगर आपको समझ में आए तो ज़रूर आप अपने जीवन को देखिएगा, अगर कोई कमी घटी है उसको बदलिएगा और फिर उपवास में अपने जीवन को आगे बढ़ाइएगा। परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।